झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करता हूँ। एपिसोड नंबर 466 में कबीर जी की याद के साथ मैंने ये जो दोहा प्रस्तुत किया आपके सामने कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी जो एक सुधारवादी कवि थे, संत थे, सभी धर्मों का आदर, सभी लोग उनको मानते थे। 96 वर्ष तक जो हमारे साहित्य में है लिखित वो जीवित रहे और 1398 ईस्वी में उनका जन्म लहरतारा बनारस में हुआ था और 1494 में मगहर उत्तर प्रदेश में उनका निधन हुआ था। और उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं। आप लोग कबीर के बारे में कितने दोहे हम बचपन से उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अब थोड़े थोड़े वो दोहे कम हो रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। तो संत कबीर की मैं चर्चा अपने कई एपिसोड में करते रहता हूँ, क्योंकि ये समाज सुधारक हैं। जिन संतों ने, ये भक्ति काल के जो संत हैं, ये कोई निर्गुण मानते हैं, कोई निराकार ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये समाज और समतामूलक समाज के लिए और भाईचारे के लिए और समाज से नफरत को दूर करने के लिए हमेशा इन्होंने, और अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमेशा इन्होंने रचनाएं करी हैं। तो मैं और मनुष्य को इन्होंने हमेशा सचेत किया और जगाया कि भाई तू अंधभक्ति में, अंधविश्वास में मत डूब। तो उन्होंने तो ईश्वर के बारे में भी कहा कि तुम ईश्वर की खोज में दुनिया में भटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। उन्होंने एक बार कहा है, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना जोग संन्यास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल के विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे पास में। वो कहते हैं हर इंसान के दिल में सिर्फ समझने की, उसको धैर्य से सोचने की ज़रूरत है, ईश्वर होता है। ईश्वर सबका भला चाहता है। और वैसे भी हम सब कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, ये सारी दुनिया मानती है। अब आगे जाकर के हम कुछ नशे में आ जाते हैं। हमको, किसी को क्या नशा हो जाता है, किसी को धन का नशा, बहुत धन है। किसी को पद का नशा, मैंने तो ये पद प्राप्त कर लिया, मेरे से अब बड़ा कोई नहीं है। किसी को संपत्ति का नशा, बहुत कुछ जोड़ लिया। किसी को शक्ति का नशा। और कार्ल मार्क्स ने तो धर्म को भी अफीम कहा है कि ऐसे धर्म के नाम पर ये जो नशा बांटा जाता है, इससे लोगों में आपस में लड़ाया जाता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी में, ये मैंने पढ़ा था, ये लोग सब जानते भी हैं, ये किताबों में लिखा भी है कि लोगों को पगलाया जाता है, अफीम की तरह धर्म का नशा बांट दिया जाता है, फिर वो आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अपना नुकसान करते हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता था कि जो ये झूठे सुख को, वो लोग कह रहे हैं कि जिस संसार में जिस सुख को आप कहते हो ये सब झूठा है, ये, और बड़े खुश होते हो, ऐसा नहीं है। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बोला कि हमें काल मीन से, एक्चुअली काल मीन से होता है समय। तो हमें कि एक समय में इस संसार को छोड़ना होता है। चाहे जो भी आए, कबीर भी गए 96 वर्ष में, रहीम भी गए, सब गए, राम गए, रावण गए, कंस गए, अच्छे गए, बुरे गए, इस संसार में कोई रहेगा नहीं। तो इस चीज़ को हमें समझना होता है। और मृत्यु निश्चित होती है, जिसका समय जब पूरा हो जाएगा तब वो चला जाएगा। तो इसीलिए हमको इस चीज़ से समझना है और इस पर शोक नहीं करना है। मृत्यु निश्चित है, ये बात हमारे मन में जिस दिन बैठ जाएगी तो फिर, और इसकी चर्चा
हमें आए दिन अपने आपस में, अपने घर में, अपने बाहर, अपने दोस्तों के बीच में करना चाहिए कि क्यों हम ज़्यादा नशे में आ जाते हैं। हमें ये नशा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। सच्चा साथी तो हमारा निराकार ईश्वर है। आप उसका स्मरण करिए, उसको दोस्त बनाइए, तो दुख में भी आपकी जब आएगी तो आपको उस समय सुकून मिलेगा। तो ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे किसी ने इम्यूनिटी दे दी है, मुझे कुछ ताकत दे दी है कि आज मैं दुख में हूँ, हे ईश्वर मेरी सहायता कर, मैं अपने दुख को कैसे सहन करूं। इसलिए हमें अपना इस चीज़ का हमें ध्यान करते हुए अपना कर्म भी करना है, अपना सत्कर्म करना है, ईश्वर निराकार को भी याद करना है और अपना कर्म करना है। ऐसा गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि। ये गीता में भी लिखा है। ध्यान से हम अपने पौराणिक साहित्य को ध्यान से अगर पढ़ें, हमें बहुत कुछ उसमें मिलता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। लेकिन हमें कभी भी धन का, पद का, संपत्ति का, शक्ति का कभी नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो यहाँ से जाना होता है। ये हमारा डेरा है, ये परमानेंट कॉलोनी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।